हाँ, बिना बिना योगे द्वितीया तृतीया एंड पंचमी। तो द्वितीया में हो गया, तृतीया में हो गया, पंचमी में हो गया। ठीक है, इसके पहले भी बताए थे, धनम बिना धर्म संभव नास्ति, धनेन बिना धर्म मैम आपकी संभव आवाज कट कट के आ रही है। नास्ति। कट कट के आ रही है। अच्छा, और धनात बिना धर्म संभव नास्ति। अब ठीक है। यस मैम। अब बही, बही का मतलब हुआ बाहर। बही मीन्स बाहर, बही योगे पंचमी। बाहर। तुम कक्षा से बाहर जाओ, बनाओ। तुम कक्षा से बाहर जाओ, बनाओ। त्वम कक्षात बहि गच्छ। कक्षात कैसे, कक्षा स्त्रीलिंग है तो उसको क्या बोले, आकारांत है तो याह लगाओगे ना, अच्छा। है ना, ये याद रखना है। यस मैम। त्वम कक्षायाः बहिः गच्छ, आसान है। यस मैम। हाँ, और मान लो कि क्वेश्चन करो तुम मुझसे, मैम मैं कक्षा से बाहर जाऊं, बाहर ना, जाओ। बनाओ। महोदय किम अहम कक्षायाः बहिः। गच्छामि। हाँ, यस मैम। गच्छामि, किम अहम कक्षायाः बहिः गच्छामि। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब जैसे कि मुझसे पूछ रहे हो तो क्या होगा, महोदया कि महोदय। महोदया। नहीं नहीं, जैसे मैम मैं कमरे से बाहर जाऊं, है ना। ठीक है, तो मैम मैं कमरे से बाहर जाऊं, यही। हाँ, वह कमरे से बाहर जाता है, बनाओ। वह कमरे से बाहर जाता है, बनाइए। वह कमरे से बाहर जाता है। सः कक्षायाः बहिः वही, गच्छति। गुड, कक्षायाः बहिः गच्छति। नेक्स्ट वर्ड बोलो। नेक्स्ट वर्ड बोलो। मैम नेक्स्ट भी। भी मतलब होता है डरना। ठीक है, भी योगे पंचमी। वह शिक्षक से डरता है। ठीक है, सह शिक्षकात बिभेति, बनाइए। वह शिक्षक से डरता है, सह शिक्षकात बिभेति। ठीक है, वह पापा से डरता है, इसको बनाओ। वह पापा से डरता है। पापा का संस्कृत पितृ, पितृ को ले जाओ पितृ। पंचमी में, याद है, पिता। सः पितुः हाँ, गुड, बिभेति। विभेति, सह पितु विभेति। वह बाघ से डरता है। वह बाघ से डरता है। बाघ का संस्कृत व्याघ्र, बनाओ।
ससिंहात व्याघ्रात सव्याघ्रात विभेति। बिभेति। हाँ, वह शेर से डरता है तब होगा ससिंहात विभेति। आसान है। नेक्स्ट वर्ड बोलो। मैम नेक्स्ट है हाँ, रक्ष। रक्ष। हाँ, रक्षा योगे पंचमी। ठीक है। त्राण और मीन्स होता है, भी होता है रक्षा करना। ठीक है। वह बाघ से मेरी रक्षा करता है, बनाइए। वह बाघ से मेरी रक्षा करता है, या डायरेक्ट वह बाघ से रक्षा करता है। व्याघ्रात। सव्याघ्रात रक्षति। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम हो गया पंचमी विभक्ति तक पंचमी हो पूरा। गया। तो उपपद विभक्ति में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी हो गया, जो फर्स्ट टर्म में पढ़ना है ना। अब तुम लोगों को अब आगे क्या बताएं, सो बताओ। हाँ, शब्द रूप बोलो तो अस्मत् का। जैसे चलो क्वेश्चन मेरा, तुम्हारा आंसर। मैम शब्द। हाँ, अस्मद शब्द ओके का मैम। षष्ठी बहुवचन में बोलो, क्या होगा। मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। वो मेरी आवाज कट कट के आ रही है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन। मैम अस्मद षष्ठी बहुवचन। अस्माकम। वेरी गुड। द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन। बोलो। अच्छा चलो, मैं ही बोलती हूँ, तुम लोग सुनना। ठीक है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इतना तुम लोगों को याद करवाए थे। तो अस्मत् शब्द द्वितीय बहुवचन में क्या होगा, अस्मान। ठीक है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है। अब युष्मत्। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान् त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है। और तद का एकदम कंठस्थ रहना है। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। पुल्लिंग में हुआ ये। स्त्रीलिंग में सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्याम तयोः तासु। ऐसे कंठस्थ रहना है। और नपुंसकलिंग में तत्ते तानी शेष पुल्लिंग की तरह। ठीक है। अब किम का। ठीक है।
तो किम में ठीक है, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केसु। पुल्लिंग हुआ। स्त्रीलिंग में का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। नपुंसकलिंग किम के कानी, अगेन किम के कानी, और शेष पुल्लिंग की तरह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आएगा, 4 नंबर का आता है। तो जिसको तद का रूप याद है वो आराम से किम का भी कर लेगा, एतद का भी कर लेगा, तद का भी कर लेगा, यद का भी कर लेगा। ठीक है, तो ये कंठस्थ अस्मद, युष्मद और तद एकदम कंठस्थ रहना जरूरी है। उसके बाद बालक, लता, ठीक है, साधु, शब्द रूप धातु रूप में, शब्द रूप धातु रूप कंठस्थ होगा, संस्कृत एकदम आसान है ना। तो अब बोलिए ट्रांसलेशन, ठीक है, और संधि। अब तुम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो बताओ कि क्या बताएं। तुम लोग के तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए, बताइए। बोलो बोलो मैम एक जल्दी। बार व्यंजन संधि फिर से समझा दीजिए। व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में जसत्व संधि। गाड़ी से जा रही है। आ? क्या मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अब आई, अब आई। यस मैम अब आ रही है। अच्छा ठीक है, उस समय नेटवर्क छोड़ दिया था। तो व्यंजन संधि में क्या जसत्व संधि, वो तो यस मैम। पता ही है आप। वो पता ही है। मैम बता दीजिए। हाँ ठीक है, फिर मैं से फिर बता। से सब अच्छा ठीक है, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर, ध्यान से सुनना, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला अक्षर हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो। जैसे मान लो बोले जगत, तो शब्द है और उसका अंतिम अक्षर है त, ठीक है, और जगत में त में हलंत होता है ना। तो अभी क्या यस बोल, मैम। मैंने क्या कहा कि किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला अक्षर हो। तो जगत शब्द है, उसके अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला अक्षर है, तवर्ग का पहला अक्षर त, ठीक है, और हलंत भी है उसमें, हलंत रहना जरूरी है। ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर हो तभी वो वर्ग का पहला अक्षर कहलाएगा। अगर हलंत नहीं रहेगा तो इसका मतलब उस जगत में मान लो हलंत नहीं है, तो इसका मतलब है वो वर्ग का पहला अक्षर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो आ गया है ना। तो इसलिए किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में वर्ग का पहला अक्षर हो, ठीक है, और बाद वाले शब्द के पहले अक्षर में, उसके बाद वाले शब्द के पहले अक्षर में या उसके सामने वाले शब्द के पहले अक्षर में, ठीक है, वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो, तीसरा या
चौथा, तो वर्ग 5 है, तो 5 2 जा 10, तो 10 हो गया। 10 लेटर, 10 अक्षर, 10 वर्ण, ठीक है। तीसरा या चौथा अक्षर हो या 13 स्वर वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर 5 2 जा 10 अर्थात 5 दूनी 10 और 13 स्वर वर्ण, 13 10 23 और 4 अंतस्थ वर्ण, तो 23 4 27। या र ल व, अंतस्थ वर्ण क्या है? या र ल व। तो कह रहे हैं कि वाह, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ये 27 में से कोई भी हो, तो फर्स्ट लेटर के जगह जो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर फर्स्ट लेटर है, उसकी जगह अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, अपने ही वर्ग का। जैसे जगत में त है, तो जगत का तीसरा अक्षर, त का तीसरा अक्षर क्या होगा? त था द, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर द, द, ठीक है। तो त में हलंत है तो बट नेचुरल है, द में भी हलंत होगा। क्लियर? तो जगत के जगह हो जाएगा संधि करने के समय में जगत। अब द में हलंत है। अब देखेंगे हम कि उसके बाद क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी वर्ड है, समझ गए, उसको इसमें हम जोड़ देंगे। क्लियर? तो अब जैसे पहले जगत प्लस ईसा इक्वल टू जगत प्लस ईसा, जगदीश, जगदीशा। क्लियर? आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल, यस मैम आ गया। सत प्लस आचार्य है, तो सत्य को क्या किए? सद किए, द करेंगे और आ की मात्रा लगाएंगे तो सदा हो जाएगा, सदाचार। तो सत्य प्लस आचार्य इक्वल टू सदाचार, है ना? आसान? आ? आसान है ना? यस मैम, तो इस यस तरह, मैम, हाँ। अब जैसे हम लिखे कि सत प्लस उपयोग है, सत प्लस उपयोग क्या होगा? बनाओ। सत को सद किए, सदुपयोग, यस, सदुपयोग में। अब सदुपयोग में हरसुकार या दीर्घहुकार, क्योंकि उपयोग हरसुकार है तो हरसुकार होगा, छोटा उ, द के नीचे उ डाल देंगे और उधर बचा पयोगा, पयोगा डाल देंगे। तो सत प्लस उपयोग इक्वल टू सदुपयोग, है ना? आसान। चौथा एग्जाम्पल, तत् प्लस अनुसार, बनाओ। तत् प्लस, तदानुसार, अरे अरे अरे, तदा कैसे कर लिए? तत् प्लस अनुसार, तदनुसार न होगा, तत् का तद हुआ और आ मिला दिए द में, तो हलंत हट गया। तो अनुसार का जब आ हलंत मिला दिए द में, तब हलंत हट गया, तो इधर मेरा क्या बचा? नुसार न खाली बचा, तो तदनुसार न होगा। आ यहाँ कहाँ है? तत् प्लस अनुसार, अ